मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए अब देखते हैं इसके सभी प्रश्न को। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत को दृढ़पटल स्क्लेरा कहते हैं, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। आँख के बारे में विशेष तौर पर इस चैप्टर में पढ़ना होता है, तो आँख से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं पहले उसे ही हम देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्लेरा के सामने झिल्ली वाले भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत को दृढ़पटल या स्क्लेरा कहते हैं, जो सफ़ेद कलर का होता है। आगे प्रश्न है, स्क्लेरा के सामने झिल्ली वाले भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है कॉर्निया से होकर। कॉर्निया से होकर ही नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। आगे है, आँख का कौन सा अंग दान दिया जाता है? तो दोस्तों, कॉर्निया आँख का ऐसा अंग है जिसे दान दिया जाता है। आगे है, कॉर्निया के पीछे वाले छिद्रपट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कॉर्निया के पीछे वाले छिद्रपट को आइरिस या परिताड़िका कहते हैं। परिताड़िका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे वाले छिद्रपट को आइरिस या परिताड़िका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का रंग निर्धारित होता है आइरिस द्वारा यानी परिताड़िका द्वारा आँख का रंग निर्धारित होता है। दोस्तों, किसी का आँख भूरा काला जो होता है वो आइरिस के द्वारा ही होता है। कलर यदि हम आँख का बताते हैं तो वो आइरिस के रंगों को ही देखकर। आइरिस के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आइरिस के मध्य भाग को पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। आइरिस के मध्य भाग को यानी बीचों बीच में जो एक पॉइंट होता है गोल सा, ठीक है, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, आँख के बीचों बीच में होता है। आगे प्रश्न है, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों, आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख में एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आँख में एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आँख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। या फिर आँख कैसे कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। आँख के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के सबसे भीतरी भाग को, यहीं पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना में यानी दृष्टिपटल में। सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी। दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी अनंत होता है और सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इन दोनों प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? दोस्तों, सामान्य नेत्र का मतलब हुआ सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी आँख से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से जब दूरी घटने लगेगा तो वस्तु धुंधला दिखाई देने लगेगा। और बात करें सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी, तो अनंत होता है, यानी हम अनंत पर रखी हुई वस्तुओं को भी देख सकते हैं यदि सामने में कोई रुकावट ना आए तो। यानी अधिकतम दूरी अनंत है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तु को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन दृष्टि दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष। वैसे दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में पूछे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः शब्द लगने के बाद 2 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस दृष्टि दोष में सिर्फ निकट का वस्तु दिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं।
जिस दृष्टि दोष में सिर्फ निकट का वस्तु दिखे उसे निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहते हैं। और इस दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के सामने बनता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस दृष्टि दोष में सिर्फ दूर का वस्तु दिखे तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी आपका हो जाएगा, जिस दृष्टि दोष में सिर्फ दूर का वस्तु दिखे उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया, ऐसा ही कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। जिस दृष्टि दोष में सिर्फ दूर की वस्तु दिखे वो होता है दूरदृष्टि दोष, यानी इसमें प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है, हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस दृष्टि दोष में निकट और दूर रखे वस्तु ना दिखे, यानी निकट का भी वस्तु ना दिखे और दूर का भी वस्तु ना दिखे, तो उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष, और ये अक्सर बुढ़ापे में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस दृष्टि दोष से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिस दृष्टि दोष से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है वो होता है आपका अबिंदुकता, अस्टिग्मैटिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, अबिंदुकता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों ये चारों दोष हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं इन चारों दोष को कैसे दूर किया जाता है। बात करें निकट दृष्टि दोष का, दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। यानी यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, और यदि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। याद रहे जो दोष है वही दिखता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। दूरदृष्टि दोष है इसका मतलब दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। आगे है जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दोस्तों जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, आगे है अबिंदुकता। अबिंदुकता दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस के द्वारा। इन चारों पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न 100% बन जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिज्म। प्रिज्म बना होता है, दोस्तों प्रिज्म कांच का बना होता है। प्रिज्म में सतहों की संख्या, दोस्तों प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, जिसमें 2 सतह त्रिभुजाकार और 3 सतह आयताकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत प्रकाश के 7 रंग को अलग अलग करता है, यानी श्वेत प्रकाश के 7 रंग को अलग अलग कौन करता है, तो दोस्तों प्रिज्म करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दा पर 7 रंग की पट्टी को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद जो एक पट्टी पर 7 रंग बिखेर जाते हैं उस पट्टी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों वर्णपट कहते हैं। वर्णपट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्णपट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। दोस्तों किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। आगे बात करें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। याद रखिएगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको अधिक तंग करे, तरंगदैर्घ्य मतलब तंग करे, ठीक है, तो मार कर देना है लाल। तो अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है, और कम तंग करे तो बैगन खिला देना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहीं से किस रंग यानी किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों प्रकीर्णन नीला रंग का सबसे अधिक होता है, पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1 एंगस्ट्रम का मान। दोस्तों 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रम का मान। आगे प्रश्न है
अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है प्रिज्म के द्वारा, पीछे भी बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है खतरे के निशान में प्रयोग होता है लाल रंग का, यानी लाल रंग का जो है ना प्रयोग खतरे के निशान के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा रेलवे स्टेशन पे भी और आपके खेत में लाल कपड़ा रख दिया जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे खतरा है, यानी जहर वगैरह जब दिया जाता है खेतों में तब लाल कपड़ा का झंडा गाड़ दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा, दोस्तों इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का होता है। और यदि बात करें इंद्रधनुष में बीच का रंग, तो दोस्तों बीच का रंग हरा होता है। 7 रंग होते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट